6 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि अभी 1 साल और इंतज़ार करो। क्या मैं किसी और लड़के से छुप के निकाह कर सकता हूँ, जबकि मैंने इसको ये बताया हुआ है कि मेरा निकाह हो चुका है, मगर रुखसती नहीं हुई है और फिर भी वो मुझसे निकाह करने पर राज़ी है। लेकिन ना इसके ना मेरे घर वाले दूसरी शादी करने पर राज़ी हैं। अगर हम छुप के बगैर वली के अदालत के ज़रिए निकाह करें तो क्या ये निकाह हो जाएगा? ये छुपन छुपाई के मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। इसमें लड़कियों को उल्लू बनाया जाता है। अदालत में जाके लड़के लड़की से निकाह करते हैं, लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते और क्योंकि अब माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते तो लड़की तो उस वक्त जोश में होती है। 4, 5, 6, 8, 10 दिन में मर्द का जोश ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो उसको बोझ समझता है, लटका देता है, तलाक दे देता है और बाज़ दफ़ा लटका के छोड़ देता है उसको। तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा किसी लड़की को भगा के वली की इजाज़त के बगैर आप कोर्ट में निकाह करें। तो और ख़ास तौर पे जब यहाँ जहाँ आपकी शादी हुई हुई है वो जब बेटी को रुखसत करेंगे तो आपको कंवारा समझ के करेंगे, तो ये भी उनके साथ भी धोखा होगा। वो तो ये समझ रहे हैं कि आप कमा रहे हो, तो या तो उनको बता दें। इसका आसान हल यही है, उनको बोल दें भाई 1 साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे लिए बुराई से बचना मुश्किल है। ये ना बोलें बुराई से बचना मुश्किल है, बस वैसे ही बोल दें कि मैं 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मुझे इस दौरान अगर कोई मिल गया तो मैं निकाह कर लूँगा। तो मंगनी तोड़ देंगे। उनकी मर्जी, इंसान के बच्चे होंगे तो भेज देंगे अपनी बेटी को कि भाई एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से जा रहा है। अगर इंसान के बच्चे नहीं होंगे, जैसे कि आजकल बहुत ही कम होते हैं सिवाय उन लोगों के जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जल्दी रुखसत ही कर देंगे अगर इंसान होंगे। नहीं होंगे तो फिर लेकिन ये जो भगाना और अदालत में जाके छुपके निकाह करना और आपकी जो मनकूहा है या जो मंगेतर है वो ये समझती रहे कि कोई और लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये सब फिर धोखे में आएगी ये सब चीज़ें, और हमेशा के लिए आप पे एतमाद ख़त्म होगा और उस लड़की का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा जिसको आप भगा के कोर्ट में शादी करेंगे उससे, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको भी बाद में छोड़ना है। अभी तो आप कह रहे होंगे नहीं नहीं मैं बड़ा बावफा हूँ, मेरे सामने बहुत केस आए हैं। भाई मर्द अरेंज मैरिज ही में वफा करता है 99%। 1% होते हैं जो शेर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, जब शादी की है तो वफा करके दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं, ख़ानदान इन्वॉल्व होता नहीं लड़की का, वो बेचारी मासूम होती है, लारे रप्पे दे के उसको बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस वक्त इनके इरादे भी होते हैं कि मैं रखूँगा और मैं इसके लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊंगा। उस वक्त उनके दिल में भी यही होता है कि नासा से रब्ता करूंगा, रॉकेट में जाऊंगा इंशाल्लाह, वलीमा चांद पे करूंगा। ये दिल में भी होता है, झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन जब दिल भर जाता है ना, अपनी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो वो लड़की बोझ लगने लगती है। फिर पहली वाली बीवी भी दबाव डालती है, वो ससुराल दबाव डालेगा आपके ऊपर, अबे तुमने ये किया है, तो इतना दबाव आएगा कि फिर आप इसको छोड़ेंगे या बोझ समझना शुरू कर देंगे। नहीं भी छोड़ा ना, आप बोलेंगे यार किस अज़ाब में डाल दिया मैंने। तो ये काम ना करें। और जो आपसे छुप के भागने वाली है आपके साथ, उसको भी मैं कह रहा हूँ इंसान की बच्ची बन जा, और ये बेड़ा गर्क कर देंगे भाई साहब ऐसे लोग। इन स्पेसिफिक इनके बारे में नहीं मैं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है, लड़कियों का बेड़ा गर्क होता है जब वो घरों से भाग के शादी करती है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ केस होते हैं वो होते हैं जिनमें बाप जालिम हो, जितने भी लड़की के अवलिया हो वो जालिम हो। बाज़ इलाकों में ऐसा होता है बेटियां बेच रहे होते हैं बाप, तो वहाँ तो फिर हम खुद तरगीब देते हैं भाई कोर्ट में जाके शादी करो। लेकिन नॉर्मली इसकी कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता।